नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 75 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, मधुबनी कला की जननी कलाकार कौन थी? मधुबनी कला की जननी कलाकार। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए होगा, जगदम्बा देवी। तो मधुबनी कला की जननी कलाकार जगदम्बा देवी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। यूनान में पीथियन उत्सव मनाया जाता है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अपोलो देवता को खुश करने के लिए। अपोलो देवता को खुश करने के लिए पीथियन उत्सव यूनान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेनेसां का अर्थ क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पुनर्जन्म। रेनेसां का अर्थ होता है पुनर्जन्म। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है। विश्व का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर कौन सा है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कोलोसियम। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रियामी कला की पहचान कीजिए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ललित कलाएं मानी जाती हैं। तो ललित कलाओं की संख्या मानी जाती है 5। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा 5। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की विशेषता। तो भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आदर्शवाद, कल्पना, अंतः प्रकृति से अंकन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। चित्रकला की उत्पत्ति किस काल से माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, चित्रकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक, इंजीनियर, बैले नृत्य आविष्कारक और प्रख्यात बहुविज्ञ कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, आदम और ईव का बगीचे से निष्कासन किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैसेच्चियो का। अगला प्रश्न है, मध्यपाषाण कालीन चित्रकला के उदाहरण पाए जाते हैं। तो मध्यपाषाण कालीन चित्रकला के उदाहरण भीमबेटका से पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कालीन शिल्पकला का प्रथम महान अग्रदूत कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोरेंजो गिरबर्टी। अगला प्रश्न है, आदि मानव लाल रंग बनाता था। तो आदि मानव लाल रंग बनाता था हिनरोंजी से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, हिनरोंजी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक कला का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेलारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। किसने सर्वप्रथम माध्यम के रूप में तैल रंगों को चुना? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है,
काला ट्रक कैनवास पर तैल रंग से बना हुआ है, किसका चित्र है? इम्पॉर्टेंट है, काला ट्रक ये चित्र है कृष्ण खन्ना का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, शिलाओं की राजकुमारी, अंतिम भोज, मोनालिसा आदि किसके चित्र थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंची के। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कालीन वेनिस का महान चित्रकार कौन था? तो पुनर्जागरण कालीन वेनिस का महान चित्रकार था टीसियन। ऑप्शन सी सही होगा, टीसियन। अगला प्रश्न है, एक्का यादगिरी राव का मूर्ति शिल्प चतुर्मुखी कहाँ स्थापित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कवि, नाटककार, दार्शनिक, शिक्षाविद, संगीत शैली के रचयिता जिन्होंने 1913 ईस्वी में अपनी साहित्यिक रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार अर्जित किया, जो इस गौरव को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसने वस्त्रों और गहनों की बारीकियां, त्वचा के रंग की विविधताएं, बालों और चेहरों की बनावट, रंगमंचीय पृष्ठभूमि तथा छाया व प्रकाश के संतुलित चित्रण से अपनी अलग ही दृश्य भाषा गढ़ी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के उन प्रमुख कलाकारों में से एक जिन्होंने तैल चित्रण को परंपरागत रंग, जल रंगों, टेम्परा तथा गुआश की अपेक्षा प्रमुखता प्रदान की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रामकिंकर बैच। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74, बिलाप करता हुआ राजा 1963 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग से बना हुआ किसका चित्र है? बिलाप करता हुआ राजा ये चित्र है एफ एम सूजा का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने 1920 के दशक में संथाल स्त्रियों का इंद्रिय संबंधी श्रृंखला का चित्रण किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यामिनी राय। आगे देखते हैं, प्रश्न अगला है, जन रुचि को ध्यान में रखते हुए किसने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने का नया तरीका खोजा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, किसने संथाल जनजातीय जीवन के साथ स्वयं को आत्मसात कर उन पर चित्र बनाए? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रामकिंकर बैच। अगला प्रश्न है, भूक्षरण नरम इस्पात में बना किसका मूर्ति शिल्प है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पीलू आर पोचखनवाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79, जड़ पदार्थों के चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के एच आर। अगला प्रश्न है, ए आर्ट किसका इंस्टॉलेशन कार्य है? ऑप्शन डी सही होगा, रियास कामू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81, किसे भारत का डोमिए कहा जाता है? तो भारत का डोमिए किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगेंद्र नाथ टैगोर को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82, कंगारू के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं सिंघनपुर से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, सिंघनपुर। अगला प्रश्न है, चित्रकार बी एस गौतोंडे के ऊपर बी एस गौतोंडे ऑन आर्ट
शीर्षक 26 मिनट की फिल्म किसने बनाई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुनील कालदाते। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। पशु आखिर दृश्यों का अंकन मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लखन दरिया में। अगला प्रश्न है, इंडियन आर्किटेक्चर किसकी कृति है? ऑप्शन ए सही है, पारसी ब्राउन की। अगला प्रश्न है, वात्स्यायन ने 64 कलाओं की नामावली किस ग्रंथ में प्रस्तुत की? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कामसूत्र में। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पालकोली का। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के चित्रों को भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय संपदा घोषित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीजापुर में। अगला प्रश्न है, किसने गरीब लोगों और किसानों कामगारों को अपने चित्रों का विषय बनाया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, 1970 ईस्वी में गीत गोविंद की विख्यात चित्रावली तैयार की गई थी किस शैली में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बसौली शैली। अगला प्रश्न है, अमृता ने कला शिक्षा कहाँ से पाई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेरिस। अगला प्रश्न है, भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज का श्रेय किसे है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्लाइल व कॉकबर्न। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। प्रतीकवाद का प्रवर्तक? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गॉगिन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार ने सर्वाधिक संख्या में आत्मचित्र बनाए? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, कामनी ऑडिटोरियम कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। आगे देखते हैं प्रश्न अगला, मृणालिनी सेन की प्रसिद्धि किस रूप में है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फिल्म डायरेक्टर। मृणालिनी सेन की प्रसिद्धि फिल्म डायरेक्टर के रूप में है, मृणाल सेन, सॉरी। अगला प्रश्न है, फिल्म द केरला स्टोरी के निर्देशक? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सुदीप्तो सेन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक लखी मकबरा कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पांडुआ में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में धातु मूर्त शिल्प का सबसे प्राचीन उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नर्तकी। अगला प्रश्न है, पुजारी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रतिमा प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंघनपुर छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों को किसके द्वारा खोजा गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, C.W. एंडरसन। अगला प्रश्न है, फिरोज मीनार कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गौड़ में। अगला प्रश्न है, पॉलिश
लगाने की कला का आरंभ किस काल में आरंभ हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, अदीना मस्जिद कहाँ अवस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मालदा में। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्र की विशिष्ट कला का अभ्यास करने वाले शांति निकेतन कलम के वरिष्ठ कलाकारों में से एक हैं, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107, 7 मई 2023 को किसकी 162वीं जयंती मनाई गई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में स्थित विष्णुपुर प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा टेराकोटा मंदिर के लिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जतिन दास की पहचान किस रूप में है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न है, हीरामन तोता किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का। अगला प्रश्न है, वह कलाकार जो जन्म से ही अंधेपन का शिकार हो गए थे, उनका नाम? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, छितनदान मजूमदार का चित्र बादलों में नृत्य रत्न अप्सराएं कागज पर वाश व टेम्परा से बना हुआ कहाँ संग्रहित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैज शांति निकेतन में आए थे किस सन में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ललित कला अकेडमी राष्ट्रीय कला संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रविंद्र भवन, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैज का माध्यम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सीमेंट, ग्रेवल और कंक्रीट। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कब स्थापित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1947 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दिल्ली शिल्पी चक्र का मोटो क्या था? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, आर्ट एल्यूमिनेटस लाइफ। अगला प्रश्न है, ओल्ड मैन एंड द वर्ल्ड किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीसी सान्याल का। अगला प्रश्न है, रंजित कांच का प्रयोग हुआ है? सही जवाब होगा क्रिश्चियन कला में। अगला प्रश्न है, चार्टेड कैथेड्रल कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, नगर निगम गैलरी लखनऊ में प्रदर्शित अनागरिक गोविंद की मुखाकृति किसने बनाई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ललित मोहन सेन ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ताजमहल के रूप में विख्यात है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जसवंत थड़ा। अगला प्रश्न है, स्थिर मुख होता है? तो स्थिर मुख अंडाकार होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ रिलेशनशिप किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रमाण को। अगला प्रश्न है, हैचिंग किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेखा वर्तना को।
तो यहाँ पे आपके 75 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अधिक से अधिक लोग को शेयर करें। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।